आधी वजह मैं आधी वजह तू, बेटे ने बीवी और अपनी माँ को क्यों छोड़ा। शिप्रा धड़ाम से सोफे पर बैठी और कुछ नहीं बोली और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। शिप्रा और राधा जी को जब ये बात पता चली तो शायद उनके लिए एक भूकंप के झटके जैसा था जिसने दोनों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। शिप्रा की जिंदगी अविनाश और आयुष के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन उसकी सास ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया था क्योंकि वो एक भविष्य उन्मुख लड़की थी और आयुष के होने के कुछ समय बाद ही उसने नौकरी वापस ज्वाइन कर ली थी, तो कहीं ना कहीं वो उसे अच्छी माँ नहीं मानती थी। शिप्रा ने भी इस सच्चाई को मान लिया था और वो अपनी ही दुनिया में तब तक खुश थी जब तक उसे अविनाश का कनाडा से कॉल नहीं आया था। अविनाश एक वर्क प्रोजेक्ट के लिए कनाडा गया हुआ था और आयुष के होने पर भी नहीं आया था, तो शिप्रा उससे नाराज़ भी थी, लेकिन बहुत समय से वो चिंतित भी थी क्योंकि उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसे एक अजीब सा डर सता रहा था। राधा जी बहुत चिंतित थी और अब ना चाहते हुए भी दोनों एक ही कश्ती में सवार थी। एक दिन शिप्रा ने छुट्टी की हुई थी क्योंकि आयुष के प्ले स्कूल में उसे मंकी बनकर जाना था और कुछ लाइंस बोलनी थी, तो वो उसकी तैयारी करवा रही थी कि तभी लैंडलाइन की घंटी बजी। शिप्रा ने फ़ोन उठाया तो अविनाश की आवाज़ सुनकर वह चहक उठी और अविनाश की आवाज़ सुनने के लिए राधा जी भी तरस रही थी। शिप्रा ने फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया और अविनाश से अभी लड़ ही रही थी कि अविनाश ने कहा कि शिप्रा, मैंने यहाँ दूसरी शादी कर ली है और मैंने तुम्हें तलाक के कागज़ भिजवा दिए हैं, तुम साइन कर देना। शिप्रा धड़ाम से सोफे पे बैठ गई और कुछ नहीं बोली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राधा जी ने फ़ोन उसके हाथ से लिया और बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतने में वहाँ से फ़ोन कटने की आवाज़ आई। राधा जी अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। अपनी बेटी प्रीति को फ़ोन किया। प्रीति तुरंत वहाँ आ गई और उसने भाभी को सहारा दिया, सबको खाना खिलाया और फिर माँ के कमरे में गई और बोली कि माँ, आप भाभी और आपको एक दूसरे के जीने की वजह बनना है और आयुष के लिए आप दोनों को ये करना होगा। कुछ दिन रहने के बाद प्रीति चली गई और राधा जी शिप्रा के रूम में गई और बोली, बेटा ऑफिस कब जाओगी? अब से आयुष के लिए हमें जीना होगा और उसकी खुशी की आधी वजह मैं बनूंगी और आधी वजह तुम। ये सुनते ही शिप्रा ने हाँ में सर हिलाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आशा करती हूँ ये 7 बहू की कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।